नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए देख लिया जाए दोस्त, आज का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही दमदार होने वाला है। तो चलिए देख लीजिए, क्योंकि आज मैंने जो शामिल किया है क्वेश्चंस को, बहुत ज़्यादा चैप्टर से मैंने शामिल किया हुआ है और आज के क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा अच्छा है, ठीक ठाक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, इस पहले प्रश्न को देखिए। कह रहा इन एल्कोहलिक्स लीवर गेट्स डैमेज एज, जो शराब पीते हैं उनमें शराब पीने के कारण जो लीवर डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है। कह रहा क्यों खराब हो जाता है। कह रहा एक्यूमुलेट्स एक्सेस ऑफ फैट का अतिरिक्त जमा होने के कारण। कह रहा स्टोर्स एक्सेस ऑफ ग्लाइकोजन के अतिरिक्त जमा हो जाने के कारण, अधिकता के कारण। कह रहा सीक्रेट्स मोर बाइल, समझ रहे हैं। कह रहा हैज़ टू डिटॉक्सिफाई एल्कोहल। तो इसका सही उत्तर क्या है, 2 नंबर इसका सही उत्तर है। स्टोर्स एक्सेस ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन की अधिकता के कारण यह जब संचित हो जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है। एलएसडी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एलएसडी किसके द्वारा प्राप्त होता है। कह रहा कैनाबिस के द्वारा, कि क्लेविसेप्स के द्वारा, कि फ्यूजेरियम के द्वारा, कि नॉस्टॉक के द्वारा। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर है क्लेविसेप्स परपीरिया से प्राप्त होता है एलएसडी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, देखिए। कह रहा है कि पीसी कल्चर इज रेयरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है। कह रहा है पीसी कल्चर किसका पालन और उत्पादन है। पीसी कल्चर किसका पालन और उत्पादन है। कह रहा सीप का है, कि बर्ड्स का है, कि फिशेस का, हनी बी। तो पीसी कल्चर तो मत्स्य पालन है दोस्त, फिशेस। इसका सही उत्तर क्या है, 3 नंबर फिशेस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रेश वाटर फिश, निम्न में से कौन सा एक फ्रेश वाटर फिश है, इसमें स्वच्छ जली मछली कौन है। कह रहा कटला है, कि मैकरल है, कि पोम्फ्रेट्स है, कि हिल्सा है। इसमें से इसका सही उत्तर क्या है दोस्त, इसका सही उत्तर है कटला। कटला एक फ्रेश वाटर फिश है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, इसको देखिए। कह रहा है कि बैसिलस थ्यूरिएजिनेंसिस इज यूज टू कंट्रोल, किसके कंट्रोल के लिए यूज होता है बैसिलस थ्यूरिएजिनेंसिस, ठीक है। कह रहा है कि मोथ के लिए, कि फ्लाइज के लिए, कि मॉस्किटो के लिए, कि ऑल ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त में से सभी। तो दोस्त मैं आपको एक बात और बता दूं कि आज ये जो प्रश्न हम लेकर के उपस्थित है, आपके स्वमूल्यांकन के लिए ये हमने आज सीरीज लिया हुआ है कि आप अपना स्वमूल्यांकन करिए। आप कहेंगे इसमें से कि सर पूरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन तो नो, आज केवल आपके स्वमूल्यांकन के लिए है ये प्रश्न। कह रहा है 6 नंबर में। कह रहा मोस्ट फेमस पेस्टिसाइड ऑफ वर्ल्ड इज अबाउट। कह रहा है कि पूरे विश्व में सबसे फेमस पेस्टिसाइड इसमें से कौन है। कह रहा है कि मेथिल आइसोसाइनेट है, एमआईसी। कह रहा है डीडीटी है, कि कह रहा है कि मैलाथियन है, कि बीएचसी है। तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े अगर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। कह रहा विच ऑफ दीज इज अ न्यू क्रॉप, इनमें से कौन न्यू फसल है, नई फसल है। कह रहा सोयाबीन है, कि विंग्ड बीन है, कि सुगर बीट है, कि लेंटिल है। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर है विंग्ड बीन, ठीक है। कौन सा, विंग बीन, इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगला देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज ग्रीन मैनर इन इंडिया। समझ रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हरी खाद, यानी भारत में मुख्य रूप से सामान्यतः हरी खाद के रूप में कौन यूज होता है, ग्रीन मैनर, हरी खाद के रूप में कौन यूज होता है। कह रहा सनफ्लावर यूज होता है, सन हेम्प होता है, क्रोटोलेजेंसिया एलिंथसेनस। कह रहा है कि यहाँ पर सिसमम इंडिकम। कह रहा है पिजन पी, कैजनस केजन। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर है सन हेम्प। कौन, सन हेम्प है क्रोटेलेरिया जेंसिया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अगर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है कि पप्पस इज मॉडिफिकेशन ऑफ, पप्पस किसका मॉडिफिकेशन है। कह रहा ब्रैक्ट्स का है, कि कोरोला का है, कि कैलिक्स का है, कि ऑल, इनमें से सभी। तो पप्पस किसका मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशन है कैलिक्स का। इसका 3 नंबर सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 10 नंबर में देखिए। कह रहा सिनेंड्रस कंडीशन, जो सिनेंड्रस कंडीशन होती, कह रहा है इज फ्यूजन ऑफ, किसका फ्यूजन है सिनेंड्रस कंडीशन। कह रहा फिलामेंट्स ओनली, बोथ फिलामेंट्स एंड एंथर्स ओनली, कि पेटल्स। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर है बोथ फिलामेंट्स एंड एंथर्स इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सिलिकुआ इज द फ्रूट ऑफ, सिलिकुआ किसका फ्रूट है,
किसका फ्रूट है? सिलिकुआ दोस्त। कह रहा क्रूसीफेरी का है, मालवेसी का, लिलिएसी का, सोलेनेसी का। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है ए नंबर, क्रूसीफेरी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? फ्रूट ऑफ ब्रिंजल इज, इसमें से कह रहा है कि ब्रिंजल जो बैगन है, कह रहा है कि किस प्रकार का फल है? कह रहा है कि बेरी प्रकार का, हेस्पेरिडियम प्रकार का, पोम प्रकार का, कि ड्रूप प्रकार का। इसमें से इसका सही उत्तर है बेरी प्रकार का है। किस प्रकार का है? बेरी प्रकार का। ए इसका पहला इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर अब 13 की तरफ अगर बढ़े, 13 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन, किसका पुष्प इसमें से जाइगोमॉर्फिक होता है? जाइगोमॉर्फिक समझ रहे हैं, एक्टिनोमॉर्फिक नहीं। एक्टिनोमॉर्फिक तो ऐसे दिखाते हैं, जाइगोमॉर्फिक मतलब ये। कह रहा है किसका फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है, ऐसा कह रहा है। तो कह रहा है कि मस्टर्ड में है, सरसों में है, कि गुलमोहर में है, कि टोमेटो में है, कि धतूरा में। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका सही उत्तर है गुलमोहर। 2 नंबर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है द ओवरी इज हाफ इन्फीरियर इन फ्लावर ऑफ, किसके पुष्प में ओवरी जो अंडाशय होता है हाफ इन्फीरियर किस में होता है? कह रहा पीच में, कि कोकुम्बर में, कि कॉटन में, कि गुआवा में। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका सही उत्तर है पीच में। किस में? पीच इसका सही उत्तर है, पहला नंबर। अब अगला देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स इन्फ्लोरेसेंस कॉमनली ऑकर इन, किस में पाया जाता है? स्पाइकलेट इन जो पुष्पक्रम होता है सामान्य रूप से किस में पाया जाता है? कह रहा क्रूसीफेरी में, पेपेलियोनेसी में, सोलेनेसी में, कि पोएसी में। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पोएसी में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर में, कह रहा कि इन्फ्लोरेसेंस इन सोलेनेसी, सोलेनेसी में पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है? कह रहा रेसिमोस, कि साइमोज, हाइपेंथोडियम, वर्टिसिलास्टर। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका सही उत्तर है 2 नंबर, साइमोज प्रकार का होता है। कैसा होता है? साइमोज प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि इब्रैक्टिएट फ्लावर्स मेनली फाउंड इन, यानी इब्रैक्टिएट जो पुष्प होता है किस में मुख्य रूप से पाया जाता है? किस फैमिली में? कह रहा सोलेनेसी में, मालवेसी में, क्रूसीफेरी में, लिलिएसी में। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी इसका सही उत्तर है, ठीक है। क्रूसीफेरी में होता है इब्रैक्टिएट फ्लावर्स। अगला देखिए 18 नंबर कह रहा है रेपलम इज, रेपलम क्या है? कह रहा है फाल्स प्लेसेंटा है, फाल्स सेप्टम है, फाल्स ओयूल है, फाल्स थैलेमस है। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? रेपलम क्या है? ये है फाल्स सेप्टम है। कैसा है? फॉल्स सेप्टम को ही हम रेपलम कहते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर का क्या कह रहा है? कह रहा प्लेसेंटेशन ऑफ क्रूसीफेरी प्लांट, क्रूसीफेरी पौधे में प्लेसेंटेशन कैसा होता है? कह रहा पैराइटल होता है, कि कह रहा है एक्सियल होता है, कि बेसल होता है, कि मार्जिनल होता है। कैसा होता है दोस्त? इसका राइट आंसर क्या है? इसमें क्रूसीफेरी में होता है पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है, ठीक है। कैसा? पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? कह रहा मस्टर्ड ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मस्टर्ड ऑयल किससे प्राप्त होता है? ऐसा कह रहा है सरसों का तेल किससे प्राप्त होता है? कह रहा ब्रेसिका कंप्रेस्टिस से, ब्रेसिका ओलेरेस या ब्रेसिका रेफा, कि कह रहा है कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 1 नंबर, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, ठीक है। ये सरसों है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़े तो कह रहा है शिमला मिर्च, शिमला मिर्च आप जानते ही हैं, शिमला भाई समझ रहे हैं, शिमला मिर्च कैप्सिकम फ्रूटेंसेस। कह रहा है शिमला मिर्च चिलीज एंड पोटैटो बिलोंग टू फैमिली, ये शिमला मिर्च और पोटैटो ये सब किससे बिलोंग करते हैं? किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? ऐसा कह रहा है। तो कह रहा है कि सोलेनेसी से, कि कंपोजिटी, ग्रैमिनी, क्रूसीफेरी, किससे बिलोंग करते हैं दोस्त? बताइए। इसका सही उत्तर है सोलेनेसी से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? कह रहा है टोमेटो बिलोंग्स टू जीनस, टोमेटो किस जीनस, टोमेटो का जो जीनस है किस जीनस से बिलोंग करता है? कह रहा है ब्रेसिका, कि लाइकोपोडियम, कि कह रहा है यहाँ पर कि फाइसेलिस, कि लाइकोपर्सिकॉन, ठीक है। ऐसा कह रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है लाइकोपर्सिकॉन, ठीक है। जो लाइकोपर्सिकॉन है आप जानते हैं कि वो अभी किसका है? ये अभी जो है लाइकोपर्सिकॉन जो आप देख रहे हैं कि टमाटर है और टोमेटो है, दोनों एक ही से बिलोंग करता है, समझ रहे हैं। अगला देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 नंबर का कह रहा है कि निकोटियाना पोटैटो बिलोंग्स टू, ठीक है। कह रहा है निकोटियाना और पोटैटो ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं? समझ रहे हैं। तंबाकू आलू किससे बिलोंग करते हैं? कह रहा मालवेसी से, लिलिएसी, सोलेनेसी, क्रूसीफेरी। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका सही उत्तर है सोलेनेसी से बिलोंग करते हैं। कह रहा है द ड्रग हेनबेन, ठीक है, ड्रग हेनबेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये हेनबेन जो औषधि होती है किससे प्राप्त होती है? कह रहा एट्रोपा से, कि हायो
साइमस से, कह रहा है कि विदैनिया से, कि निकोटियाना से, किससे प्राप्त होती है भाई? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 2 नंबर, हायोसाइमस से, हायोसाइमस से प्राप्त होती है। ठीक है, 2 नंबर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 25 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिंजिनेसियस एंथर्स एंड एपिपेटलस स्टामेन्स आर फाउंड इन, सिंजिनेसियस एंथर और एपिपेटलस स्टामेन ये किस में पाए जाते हैं? कह रहा है लिलिएसी में, सोलेनेसी में, कंपोजिटी में, कि मालवेसी में? इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका सही उत्तर है कंपोजिटी में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? कंपोजिटी में। 3 नंबर इसका सही उत्तर है। कह रहा है इन्फीरियर ओवरी, सिंजिनियसियस एंथर एंड सिप्सेला फ्रूट आर फाउंड इन, सिप्सेला प्रकार का फल, सिंजिनेसियस एंथर, इन्फीरियर ओवरी, ये सभी किसमें पाए जाते हैं? कह रहा लिलिएसी, क्रूसीफेरी, सोलेनेसी, कंपोजिटी। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका सही उत्तर है कंपोजिटी में। किसमें? कंपोजिटी में। अगला क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है कि रूट कैप इज नॉट फाउंड इन, रूट कैप किसमें नहीं पाई जाती है? कह रहा है कि हॉलीहॉक में, कि पिस्टिया में, कि सनफ्लावर में, कि चाइना रोज में? किस में? इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका सही उत्तर है पिस्टिया में। किसमें? पिस्टिया में रूट कैप नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा है कि हाउ मेनी हिस्टोजेंस आर प्रेजेंट इन मोनोकाट रूट अपेक्स। ठीक है, कह रहा है कितनी हिस्टोजेंस उपस्थित होती है मोनोकाट रूट, मोनोकाट एक बीजपत्री की जड़ के अपेक्स में? कह रहा है कितने हिस्टोजन उपस्थित होती? कह रहा है 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है 4। इसका 4 नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है पल्प ऑफ अ फ्रूट इज मेड अप ऑफ फैमिली। कह रहा है फ्रूट का जो पल्प होता है, एक फल का जो पल्प होता है, यह किसका बना होता है? मुख्य रूप से किसका बना होता है? कह रहा पैरेनकाइमा का, कोलेनकाइमा का, स्क्लेरिड्स का, कि मेरिस्टेम से? किसका बना होता है? तो इसका सही उत्तर है पैरेनकाइमा से बना होता है। 1 नंबर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? कह रहा है कोलेनकाइमा इज फाउंड इन, कोलेनकाइमा किस में पाई जाती? कह रहा कि हर्बेसियस क्लाइंबर में, कह रहा कि हाइड्रोफाइट्स में, हाइड्रोफाइट्स में, कह रहा कि उडी क्लाइंबर में, कि जीरोफाइट्स में? इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका सही उत्तर है हर्बेसियस क्लाइंबर्स में। किसमें? हर्बेसियस क्लाइंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 31 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है इसको भी देख लिया जाए। कह रहा है कि पायरुविक एसिड इज इंड प्रोडक्ट ऑफ विच प्रोसेस। ठीक है, किस प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है? कौन? पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल किस प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है? कह रहा क्रेब्स चक्र का, केल्विन साइकिल का, कि पेंटोज फास्फेट पाथवे का, कि कह रहा है ग्लाइकोलाइसिस का? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो ये है ग्लाइकोलाइसिस का। किसका? ग्लाइकोलाइसिस का। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि नंबर ऑफ एटीपी ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र के अंत में जो कुल एटीपी बनते हैं वो कितने होते हैं? कह रहा 2 एटीपी, 4 एटीपी, 36 एटीपी, कह रहा है कि 38 एटीपी। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है 36 एटीपी। 3 नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है, 36 एटीपी बनते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात करें, 33 नंबर में कह रहे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड, यानी ब्रेड बनने के दौरान इट बिकम्स पोरस ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2 बाई अ एक्शन ऑफ, मतलब ये जो झुरझुरा हो जाता है, मतलब छिद्रित हो जाता है, समझ रहे? ब्रेड बनाने के समय झुरझुरा हो जाता है, छिद्रित हो जाता है जब CO2 निकलती है, समझ रहे? तो किसके कारण? कह रहा है ईस्ट के कारण, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, प्रोटोजोअन्स के कारण। तो इसका सही उत्तर क्या है? ईस्ट के कारण। किसके कारण? ईस्ट के कारण। कह रहा है 34 नंबर में, कह रहा है हाउ मैनी एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाई एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीकरण शोषण में कह रहा एक ग्लूकोज के एक अणु द्वारा कितने एटीपी उत्पन्न होते, कितने एटीपी उत्पादन होता है? एटीपी का कितना उत्पादन होता है ऐसा कह रहा है। कह रहा है कि 2 एटीपी, 4 एटीपी, की 38 एटीपी, की 34 एटीपी। इसका सही उत्तर कितना है दोस्त? इसका राइट आंसर है 38 एटीपी। 3 नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? 3 नंबर 38 एटीपी। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है उसको देखिए। 35 नंबर पे कह रहा है कि RQ रिस्पायरेटरी क्वाटेंट कह रहा है इज रिप्रेजेंटेड बाय, किसके द्वारा रिप्रेजेंट होती है? कह रहा O2 बटे CO2, CO2 बटे O2, V1 बटे V2 माइनस V1, O2 टेकन इन, ऐसा कह रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है CO2 बटे O2। ठीक है, 2 नंबर इसका सही उत्तर है। 36 नंबर में कह रहा है विच इज़ द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल,
किसे क्रेब्स चक्र का साइट कहा जाता है? कह रहा क्लोरोप्लास्ट को, गोल्जी बॉडी को, माइटोकांड्रिया को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। किसको कहा जाता है? कहा जाता है माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है उसको देखिए। 37 नंबर का कह रहा है कि सीड डॉर्मेंसी इज ड्यू टू, सीड डॉर्मेंसी किसके कारण होता है? कह रहा है इथाइलिन के कारण, एब्सिसिक एसिड के कारण, IAA के कारण, स्टार्च के कारण। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? 37 नंबर का जो सही उत्तर है वह है 2 नंबर एब्सिसिक एसिड के कारण। ठीक है, किसके कारण? एब्सिसिक एसिड के कारण। 38 नंबर क्या कर रहा है? कह रहा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस, जीर्णता के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? कह रहा ABA, ऑक्सिन, GA, साइटोकाइनिन। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है ABA। ठीक है, एब्सिसिक एसिड इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है उसको भी देख लीजिए। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक ऑक्सिन, इनमें से कौन संश्लेषित ऑक्सिन नहीं है? ऐसा कह रहा है कि 2,4-D, कह रहा है कि 2,4,5-T, कह रहा है NAA, IAA। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है कौन सा? इसका राइट आंसर है IAA। ये क्या सिंथेटिक ऑक्सीजन नहीं है? ये सिंथेटिक ऑक्सीजन नहीं है, बाकी तीनों का है सिंथेटिक ऑक्सीजन है। समझ रहे हैं? अगला 40 नंबर कह रहा है रिचमॉन्ड लैंग इफेक्ट इज सोन बाई, कह रहा है कि रिचमॉन्ड लैंग जो प्रभाव होता है ये क्या किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? कह रहा है ऑक्सीजन प्रदर्शित करता है, शुगर की काइनेटिन कि जिब्बेरेलिन। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर बताइए फटाक से। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है काइनेटिन। ठीक है, 3 नंबर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 41 की अगर बात करें, देखिए 41 नंबर कह रहा है विच इज़ बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है, विच इज बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ, कह रहा है कि पौधे की वृद्धि के लिए कौन सबसे बेहतरीन इसमें से मिट्टी है पौधों की ग्रोथ के लिए? कह रहा है लोमी सॉइल है, सिल्ट है, सैंडी सॉइल है कि क्ले सॉइल है? बताइए, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, दमदार है। इसका सही उत्तर क्या है? लोमी सॉइल। कौन सा? लोमी सॉइल है। ठीक है, ये प्लांट ग्रोथ के लिए बेस्ट है लोमी सॉइल। अगला देखिए 42 नंबर में कह रहा है द लीस्ट पोरस सॉइल एमंग द फॉलोइंग। समझ रहे हैं? कह रहा है लीस्ट पोरस सॉइल इसमें से कौन है निम्नलिखित में से? कह रहा है लोमी सॉइल है कि क्ले सॉइल है कि सैंडी सॉइल है कि पीटी सॉइल है? आप देख लीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ गए हैं। तो कौन सी है? क्ले सॉइल। कौन सी? क्ले मिट्टी। ठीक है, क्ले सॉइल। क्वेश्चन नंबर अब 43 की तरफ अगर बढ़े तो 43 नंबर क्या कर रहा है उसको भी देख लिया जाए भाई। देखिए, कह रहा है कि ब्लूम ऑकर्स इन, जो ब्लूम पाया जाता है, कह रहा है कहाँ पाया जाता है ब्लूम? ठीक है, वाटर ब्लूम आपने सुना होगा, उसको समझिए। वाटर ब्लूम कहाँ होता है? कह रहा है ऑलिगोट्रॉफिक लैक में कि यूट्रॉफिक लैक में कि फास्ट फ्लावरिंग रिवर में कि रेन वाटर में? बताइए कहाँ होता है भाई वाटर ब्लूम? कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है यूट्रॉफिक लैक में, यूट्रॉफिक झील में। समझ रहे हैं? यूट्रॉफिफिकेशन भी सुना होगा। समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन 44 कह रहा है रोडेंड्रॉन इज कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन ऑफ। बताइए, कह रहा है कि कह रहा है रोडेंड्रॉन किसका कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन है? कह रहा है ट्रॉपिकल रीजन का है कि मैंग्रोव का है कि एल्पाइन रीजन का है कि इपीफाइट्स का है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका राइट आंसर है एल्पाइन रीजन का। किसका? एल्पाइन रीजन। 3 नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला 45 नंबर को क्वेश्चन को देखिए। 45 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है इन प्लांट्स द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स टेक्स प्लेस थ्रू। कह रहा है इन प्लांट्स पौधे में द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट। ठीक है, कार्बनिक जो विलेय हैं उनका ट्रांसलोकेशन किसके थ्रू होता है? कह रहा है एपिडर्मिस के थ्रू कि जाइलम के थ्रू कि फ्लोएम के थ्रू कि पिथ के थ्रू? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है फ्लोएम के थ्रू। किसके द्वारा? फ्लोएम के थ्रू ऑर्गेनिक सॉल्यूट का जो है ट्रांसलोकेशन, क्योंकि वाटर का जो ट्रांसलोकेशन होता है जाइलम के थ्रू होता है। वाटर का जैसे जल, जैसे जड़, जैसे जाइलम, जलों को पहुँचाता है कौन? जाइलम। अब खाद्य पदार्थों को कौन फैलाएगा? फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप गिवन बाई। कह रहा है कि एसेंट ऑफ सैप रसारोहण, कह रहा है कि एसेंट ऑफ सैप की मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी किसके द्वारा दी गई? कह रहा है गोल्डविस्की एंड सैक्स के द्वारा कि जेसी बोस के द्वारा कि स्टीफन हेल्स के द्वारा, डिक्सन एंड जॉली के द्वारा? इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है डिक्सन और जॉली, डिक्सन एंड जॉली के द्वारा। ठीक है, 4 नंबर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर अगर 47 की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? कह रहा है जनरली प्लांट्स ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ। कह रहा है सामान्यतः पौधे जो नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं किसके रूप में अवशोषित करते हैं? कह रहा है कि नाइट्राइट के रूप में कि नाइट्रेट के रूप में
कि कह रहा है कि एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ये तो बॉन्ड वॉन्ड नहीं है। कह रहा है HNO2 नहीं। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका सही उत्तर है 2 नंबर, ठीक है, किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में। अगला 48 नंबर कह रहा है कोबाल्ट प्रेजेंट इन, कोबाल्ट किस में उपस्थित होता है, किस विटामिन का? विटामिन ए में, कि विटामिन B2 में, कि विटामिन B12 में, कि PC में? बताइए किस में उपस्थित होता है भाई कोबाल्ट? तो ये कोबाल्ट होता है साइनोकोबालामिल कोबाल्ट, ये होता है B12 में। इसका 3 नंबर इसका सही उत्तर है, 3 नंबर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ें तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज C4 प्लांट, निम्न में से कौन C4 पौधा है, ऐसा ये कह रहा है। C4 पौधा कौन है? कह रहा है मैज है, कि एट्रीप्लेक्स है, कि शुगर केन है, कि ऑल ऑफ द अबव। C4 पौधे सभी हैं इनमें से। इसका सही उत्तर क्या है? 4 नंबर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए, 50 क्या कह रहा है? कह रहा है क्रेंजेनाटॉमी इज फाउंड इन, क्रेंजेनाटॉमी किस में पाई जाती है? कह रहा फ्लावर में, कि सीड में, कि लीव्स में, कि स्टेम में? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? किस में पाई जाती है क्रेंजेनाटॉमी? ये पाई जाती है लीव्स में। इसका 3 नंबर सही उत्तर है, ठीक है। तो दोस्त आज के हमारे इस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा बिल्कुल मज़ेदार कमेंट करके तब बताइए। तो चलिए इस लेक्चर में वजह से यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।